किसी विषय को सुनकर या देखकर जानना और उससे संबंधित अन्य बातों पर विचार करना श्रुत ज्ञान है। हम जानेंगे श्रुत ज्ञान का उपयोग कर श्रुत ज्ञान के बारे में और विचार करेंगे समने वृंद हमारे ज्ञान का दायरा बढ़ाने के लिए जो श्रम कर रहे हैं उसे अधिक से अधिक निष्पत्तिपूर्ण बनाने का। मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन समने श्री जयंत प्रज्ञा जी से प्रशिक्षण की। वंदन। महाप्राण ज्योति पुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, उपयोग के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। उपयोग का मतलब ज्ञान और दर्शन का एक्शन। वर्तमान में जो कुछ भी होता है, किया जाता है, ज्ञान और दर्शन से ही संबंधित होता है, उसे हम उपयोग कहते हैं। तो उपयोग की चर्चा के दौरान कल हमने मति ज्ञान की चर्चा की थी। आज हम श्रुति ज्ञान की चर्चा करेंगे। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान वैसा माने तो दोनों एक ही है, लेकिन फिर भी स्थूलता की दृष्टि से दोनों को अलग अलग किया गया है। मति ज्ञान का अर्थ होता है चिंतन करना, मनन करना, कल्पना करना, स्मृति में रखना, ये मति ज्ञान है। अब हम आज समझेंगे श्रुति ज्ञान किसे कहेंगे। श्रुति ज्ञान का अर्थ होता है शब्द करना, संकेत से समझाना, पढ़ना, पढ़ाना, अक्षर को पढ़ना, अक्षर को याद करना, लिखना, ये सारा श्रुति ज्ञान के अंतर्गत आता है। श्रुति ज्ञान का मतलब केवल बोलना नहीं है, संकेत भी श्रुति ज्ञान के अंतर्गत आता है। हमारी बहिनें जब मौन करती है और किसी को कुछ चीजें समझाना होती है तो पूरा मौन के माध्यम से, एक्शन के माध्यम से सारी बात समझा देते हैं। ये भी श्रुति ज्ञान है। तो श्रुति ज्ञान का मतलब पढ़ना, लिखना, संकेत से समझाना, बोलना, पढ़ाना, सुनना, ये सब श्रुति ज्ञान के अंतर्गत आता है। श्रुति ज्ञान के 14 भेद होते हैं, यानी श्रुति ज्ञान 14 प्रकार से दुनिया में प्रकट होता है। उसके प्रकट होने का कारण है 14। अनेकों आते हैं, लेकिन ये 14 हमारे नंदी सूत्र में भी आते हैं। तो नंदी सूत्र में 14 श्रुति ज्ञान के भेद बताए हैं। उसमें पहला है अक्षर श्रुत, यानी अक्षर का ज्ञान। जो आप अक्षर का ज्ञान करते हैं, अ ब स द क ख ग, उसके थ्रू हम जो ज्ञान करते हैं वो अक्षर श्रुत होता है, जिसे हम द्रव्य श्रुत भी कह सकते हैं। जो भी लिखा हुआ होता है, जिसमें भी लिखा हुआ होता है, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे वो हमारा आगम हो, या चाहे कुछ भी हो, जो भी अक्षर के थ्रू जाना जाता है, अक्षर के माध्यम से जाना जाता है, उसको हम अक्षर श्रुत कहते हैं। दूसरा है अनक्षर श्रुत, जिसमें अक्षर नहीं होता। जैसे मैंने कहा संकेत से समझाना। आपने कभी देखा होगा जो लोग बोल नहीं सकते हैं वो सुन भी नहीं सकते हैं। दोनों का कनेक्शन है। कान हमारा सुनने का काम करती है, लेकिन कान के अंदर हमारा जिह्वा का एक ऐसा पार्ट है, अगर वो पार्ट नहीं है तो कान सुनेगा भी नहीं। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति गूंगे होते हैं, बोल नहीं सकते हैं, वो कभी भी सुन भी नहीं सकते हैं। उन दोनों का कनेक्शन है। और जो सुन सकते हैं वो जरूरी नहीं कि बोले या न बोले, सुन न सके पर बोल तो सकते हैं। तो इन दोनों का कनेक्शन है हमारे साथ, तो उसको हम कहते हैं अनक्षर श्रुत। यानी आपने देखा होगा जो व्यक्ति बोल नहीं सकते हैं उनको संकेत की भाषा में पढ़ाया जाता है और सारा कुछ वो डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। केवल संकेत से समझ करके डिग्री प्राप्त करते हैं, उसको हम अक्षर श्रुत नहीं अनक्षर श्रुत कहते हैं। जिसमें शब्द नहीं होता है, जिसमें केवल संकेत होता है, शरीर का एक्शन होता है, एक्शन के थ्रू समझाया जाता है, उसे अनक्षर श्रुत कहते हैं। तीसरा है संगी श्रुत, यानी संगी का मतलब जो गर्भज प्राणी हैं, जो गर्भ से पैदा होते हैं, अथवा जो मन वाले हैं, उनके ज्ञान को
उनके श्रुत को हम संगी श्रुत कहते हैं। ये संगी श्रुत भाव श्रुत के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये आत्मा का ज्ञान है। जो पंचेंद्रिय प्राणी है, जो संगी प्राणी है, जिसके मन होता है, जो गर्भ से पैदा होता है, वो संगी प्राणी जो ज्ञान करता है, उसका जो ज्ञान होता है, यानी व्यक्त ज्ञान, प्रकट करने का जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान संगी श्रुत कहलाता है। असंगी श्रुत, असंगी जीव, यानी एकेंद्रिय से लेकर के चतुरेंद्रिय तक के सारे जीव असंगी, पंचेंद्रिय तक के सारे जीव असंगी ही होते हैं। उनका जो श्रुत होता है वो स्पष्ट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी उच्चारण तो करते ही हैं, कुछ तो करते ही हैं। हम कहते हैं बी साउंड करो, हमिंग साउंड करो, महाप्राण ध्वनि करो, इसका मतलब मधुमक्खी महाप्राण ध्वनि करती है। तो वो ध्वनि जो करती है, जो साउंड होती है, वो असंगी श्रुत कहलाता है। फिर है सम्यक श्रुत, जो सम्यक ज्ञानी होता है, जिसके भीतर में सम्यक तो है, यानी जो 9 तत्वों में विश्वास करता है। व्यवहार में देखे तो देव गुरु और धर्म पर उसका अगाध विश्वास होता है। देव गुरु धर्म की बात कभी आती है तो उसके भीतर में प्रफुल्लता होती है, खुशी होती है, वो सम्यक होता है। जब कभी भी धर्म की बात आती है, जब कभी भी गुरु की बात आती है, जब कभी भी देव तीर्थंकरों की बात आती है, तो हमारे भीतर में सुनने की इच्छा पैदा नहीं होती, या भीतर में कोई आवेश आता है, भीतर में कोई अहंकार पैदा होता है, तो इसका मतलब वो सम्यक नहीं है, उसमें सम्यक्त्व की कमी है। तो सम्यक श्रुत का मतलब है देव गुरु धर्म। व्यवहार में देव गुरु धर्म के प्रति जो आस्थाशील होता है, वो सम्यक श्रुत होता है। निश्चय नय में हम देखें तो जो 9 तत्वों को जानता है, जिसके अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ नष्ट हो गया है, वो सम्यक श्रुत कहलाता है, सम्यक्त्व कहलाता है। तो उसका जो ज्ञान होता है, वो सम्यक श्रुत कहलाता है। फिर है मिथ्या श्रुत, जो सम्यक्त्व नहीं है, उसके विपरीत समझ लो। जिसको श्रद्धा नहीं है, देव गुरु धर्म पर श्रद्धा नहीं है, जिसके अनंत ज्ञान, अनंत कषाय संपन्न नहीं हुए हैं, अभी अनंत कषाय का उदय है, दर्शन मोहने का उदय है, वो व्यक्ति मिथ्या श्रुत कहलाता है, उसका ज्ञान मिथ्या श्रुत कहलाता है। अगला है सादी श्रुत। सादी का मतलब जिसका प्रारंभ है, आपने सीखना प्रारंभ किया, आपने प्रतिक्रमण सीखा, उसका आदि है, प्रारंभ है उसका, तो वो सादी श्रुत। कोई भी चीज आप सीख रहे हैं, उसका प्रारंभ है, तो जिसका प्रारंभ है उसे हम सादी श्रुत कहते हैं। और जिसका प्रारंभ नहीं है, वो अनादि श्रुत है। ऐसी क्या चीजें होती हैं? अब जानते हैं, हम अनादि काल से इस दुनिया में है और इस शरीर के साथ है, चाहे औदारिक शरीर हो, चाहे वैक्रिय शरीर हो, ये कार्बन और तेजस शरीर के साथ हम अनादि काल से हैं। तो ये हमारा अनादि, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे श्वास लेना कौन सिखाता है? उसे मूवमेंट करना कौन सिखाता है? उसे खाना पीना कौन सिखाता है? हजम करना कौन सिखाता है? देखना कौन सिखाता है? ये सारी बातें जो ऑटोमेटिक होती है, वो अनादि श्रुत है, यानी अनादि काल से आ रही है। अनादि काल से हम इस संसार में भटक रहे हैं और सारी चीजों से हम परिचित है, इस दुनिया से हम परिचित है। तो जो व्यक्ति अनादि काल से इनसे परिचित है और वो प्रकट करता है, इसको हम अनादि श्रुत कहते हैं। सपर्यवसित श्रुत, जिसका अंत होता है, वो सपर्यवसित, यानी जिसका अंत नहीं होता। जो भी आपने सीखा है, मान लीजिए आपने 25 बोल सीखा है, आपने प्रतिक्रमण सीखा है, आपने भक्तामर सीखा है, आपने कल्याण मंदिर सीखा है, आपने लोगस सीखा है, आपने उपसर्ग स्तोत्र सीखा है, कुछ भी सीखा है, लेकिन सीखने के बाद रात को आपको नींद में भी उठा के कोई पूछे, आप भूलेंगे नहीं। नमस्कार महामंत्र है, आचार्य भिक्षु का नाम है, वो हमने सीखा है, अब हम भूलेंगे नहीं, उसका कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे रग रग में फैल गया है, हमारे ब्लड में चला गया है। और जो चीज हमारे भीतर में ब्लड में चली जाती है, वो चीज हमारी अपनी बन जाती है, तो उसका अंत नहीं होता। जो हमारे मज्जा तक पहुंच जाती है, वो चीज सपर्यवसित होती है, जिसका अंत नहीं होता। नमस्कार महामंत्र हमें रग रग में है, हम उसको भूलते नहीं है, तो ये
सपर्यवसित है। और भी कुछ भी चीज जो आपने सीखा है, सीख करके आपको पक्का है आप भूल नहीं रहे हैं, आपको भूले नहीं है, जो भी ज्ञान आपने सीखा है उसको भूला नहीं है, वो जिसका अंत नहीं होगा, वो सपर्यवसित श्रुत कहलाता है। अपर्यवसित अपर्यवसित श्रुत, असपर्यवसित श्रुत नहीं होगा, इसमें गलत लिखा हुआ है थोड़ा, अपर्यवसित श्रुत है। अपर्यवसित श्रुत का मतलब है जो ज्ञान सीखने के बाद पुनः चला जाता है, वो अपर्यवसित ज्ञान है। यानी कभी कभी कुछ चीज हम सीखते हैं, वापस रिपीट नहीं करते हैं, या प्रमाद होता है, या कुछ भी होता है, मेमोरी डाउन हो जाती है तो हम उसको भूल जाते हैं, वो अपर्यवसित श्रुत कहलाता है। बहिनें किचन में काम करती है, किचन में सारी चीजें सीख लेती है, लेकिन सीखने के बाद कभी ऐसा समय आता है मेमोरी चली जाती है तो सारी चीजें चली जाती है। कभी कभी परिवार वाले सदस्यों को याद करते हैं, याद सबका नाम याद है, लेकिन कभी कभी मेमोरी ऐसी हो जाती है, व्यक्ति कोमा में चला जाता है या कोमा से बाहर निकलता है तो किसी को पहचानता नहीं है, ये अपर्यवसित कहलाता है। यानी जिस ज्ञान का अंत होता है वो अपर्यवसित। गमिक श्रुत, गमिक का मतलब होता है जिस आगम में, जिस ज्ञान में रिपीट होता है, एक जैसा पाठ आता है, उसको गमिक श्रुत कह देते हैं। हमारे आगम है, हमारे आगमों में भगवती सूत्र है, आपने देखा होगा, भगवती सूत्र में एक जैसे पाठ आते हैं, एक जैसे पाठ आते हैं। एक चीज को समझाना है, देवता के बारे में भी समझाना है, मनुष्य के बारे में भी समझाना है, नारक के बारे में समझाना है, तो वो लैंग्वेज एक ही आएगी, केवल नारक के स्थान पर देवता आ जाएगा, देवता के स्थान पर मनुष्य आ जाएगा, इस प्रकार बदलता है, वो गमिक श्रुत है। और अगमिक, ये भी थोड़ा गलती लिखा है, अगमिक होगा, गमिक श्रुत और अगमिक होगा। अगमिक श्रुत का मतलब है जिसमें लैंग्वेज एक जैसी नहीं होती है, यानी जैसे हमारा उत्तराध्ययन सूत्र है, उसमें एक जैसी नहीं, अलग अलग श्लोक होते हैं, अलग अलग समझाया जाता है, उसको अगमिक श्रुत कहते हैं। अंग प्रविष्ट सूत्र, अंग प्रविष्ट का मतलब होता है जो हमारे 11 अंग, हमारे 11 अंग होते हैं, जिसे हम आगम कहते हैं, जिसमें ग्रंथों की वाणी होती है, मूल इसको 11 अंग को ही मूल आगम कहते हैं। 12 अंग होते थे, एक दृष्टिवाद भी होता था, लेकिन उसका लुप्त हो गया है, वो लोप हो गया है, अब उसका वो उपलब्ध नहीं है। उसका कोई पाठ कहीं कहीं मिलता है, दशाश्रुत स्कंद में भी मिलता है, बाद के हमारे लिटरेचर में भी मिलता है, लेकिन वो लुप्त हो गया है, इसलिए 11 अंग ही आजमाने जाते हैं। तो 11 अंगों का जो ज्ञान होता है वो अंग प्रविष्ट सूत्र कहलाता है। और अंग बाह्य, 11 अंगों से उपांग भी है, ये अंग है और उपांग भी है। हमारे जितने भी पीछे के हैं 11 अंग को छोड़ करके पीछे के जितने भी आगम है, चाहे उत्तराधन है, चाहे दस्वकालिक है, चाहे कल्पसूत्र है, चाहे और कुछ भी दशाश्रुत स्कंद है, कुछ भी है पीछे वाले जो, वो उपांग कहलाते हैं। तो उनका ज्ञान होता है वह अंग बाह्य कहलाता है, या उपांग अंग बाह्य श्रुत कहलाता है। उनका ज्ञान यानी अक्षर से युक्त ज्ञान है, ये सारे द्रव्य ज्ञान है, द्रव्य श्रुत है, लेकिन उसको पढ़ने वाला व्यक्ति, उसको सीखने का वाला व्यक्ति, उसको सीखने के बाद आत्मसात करने वाला व्यक्ति, उसका ज्ञान भावश्रुत हो जाता है। लेकिन जो लिखा हुआ होता है, जो हम देख करके पढ़ते हैं, वो श्रुत ज्ञान होता है। तो ये श्रुत ज्ञान के 14 प्रकार, जिसके माध्यम से हमारे भीतर का जो श्रुत ज्ञान है, मति ज्ञान है, वो बाहर आता है। यानी मति ज्ञान जब बाहर आता है, व्यक्त होता है, प्रकट होता है, तो उसको हम श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो ये हमारा श्रुत ज्ञान प्रकट होने का माध्यम। अब है श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान में अंतर क्या है। श्रुत ज्ञान के प्रकार की चीज चर्चा की हमें, अब हमने देखा, हमने चिंतन करना है कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में अंतर क्या है। दोनों एक ही है, वैसा देखा जाए तो दोनों एक ही है। मनन करना, चिंतन करना, विचार करना, ये मति ज्ञान है। और शुद्ध ज्ञान क्या है, उसको प्रकट करना। मनन करने के बाद, चिंतन करने के बाद, जो कुछ भी मैंने किया है, मेमोरी में जो कुछ भी मैंने किया है, मैं उसको शब्दों के माध्यम से प्रकट करती हूँ। जो प्रकट करना है वो शुद्ध ज्ञान है। यानी मति ज्ञान केवल मनन पूर्वक होता है और शुद्ध ज्ञान व्यक्त होता है, जो प्रकट किया जाता है वो शुद्ध ज्ञान है। मति ज्ञान स्वगत होता है, मुझे उसका ज्ञान होगा, मुझे उसका नॉलेज होगा, मैं उसके बारे में सोचूंगी, चिंतन करूंगी,
उसको याद करूंगी, ये मेरा मति ज्ञान है। मति ज्ञान बोलता नहीं है क्योंकि वो अंदर की आवाज है, और बोलेगा, मति ज्ञान बोलेगा तो श्रुति ज्ञान बन जाएगा। तो श्रुति ज्ञान स्व और पर दोनों है। अंदर में चिंतन होता है, अक्षरात्मक चिंतन जब पैदा हो जाता है, चिंतन मनन करते करते उसमें अक्षर आ जाता है। जैसे सपोज आपने पानी को देखा, ये पानी मैंने देखा, ये मेरा मनन, ये मेरा मति ज्ञान। लेकिन पानी शब्द मेरे दिमाग में आ गया कि ये पानी है, ये घट है, ये वस्त्र है, ये कपड़ा है, ये व्यक्ति है। ये जब शब्द मेरे दिमाग में आता है तो ये श्रुति ज्ञान हो जाता है। तो श्रुति ज्ञान स्व और पर दोनों का बोध कराता है, यानी अपना भी नॉलेज करवाता है और उसके साथ साथ श्रुति ज्ञान व्यक्त भी करता है, बाहर की दुनिया को भी अपनी बात बताता है, प्रकट करता है। तो वो श्रुति ज्ञान हमारा शब्दात्मक होता है, मति ज्ञान अर्थात्मक होता है, शुद्ध ज्ञान हमारा शब्दात्मक होता है। जैसे हमने इंद्रियों से ज्ञान किया, आंखों से देखा, कानों से सुना देखा, वो सारा श्रुति ज्ञान है। लेकिन श्रुति ज्ञान, उस शब्दों को मैंने सुना ये पानी है, ये पानी तो श्रुति ज्ञान है। लेकिन पानी की कैसा है, पानी में क्या होता है, पानी कैसे बनता है, इसका अंदर में जो चिंतन होता है वो मति ज्ञान है। तो श्रुति ज्ञान शब्दात्मक होता है और मति ज्ञान अर्थात्मक होता है। जिसका अर्थ हम गहराई से जानते हैं वो मति ज्ञान है, और जो प्रकट करते हैं शब्दों के थ्रू वो हमारा श्रुति ज्ञान है। मति ज्ञान केवल वर्तमान वर्ती होता है और श्रुति ज्ञान त्रैकालिक होता है, तीनों कालों में होता है श्रुति ज्ञान। मति ज्ञान हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उस समय होता है। यानी मति ज्ञान चिंतन मनन का बोध करवाता है, वो उसका बोध है। और श्रुति ज्ञान त्रैकालिक यानी तीनों कालों में होता है, अतीत में, वर्तमान में। जो भी हमारी धारणा है, जो हमारे भीतर में संस्कार पुष्ट हो गई हैं, हम उसको प्रकट करेंगे तो वो श्रुति ज्ञान होता है। तो वो श्रुति ज्ञान हमारे भीतर में तीनों कालों में रहता है, यानी अतीत में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में, तीनों में रहने वाला है। मति ज्ञान श्रुत पूर्वक नहीं होता, लेकिन श्रुति ज्ञान मति पूर्वक होता है। पहले हम मति ज्ञान होगा, चिंतन मनन करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, वो श्रुति ज्ञान होगा। तो श्रुति ज्ञान अपने आप नहीं होता है, मति ज्ञान के थ्रू होता है। यानी मैंने चिंतन मनन किया, उसके बाद श्रुति ज्ञान पैदा हुआ। तो श्रुति ज्ञान हमेशा मति ज्ञान के बाद में आता है, मति ज्ञान के आश्रय से चलता है। श्रुति ज्ञान अपने आप में पंगु है। जब मति ज्ञान नहीं है तो श्रुति ज्ञान कुछ भी नहीं है। तो मति ज्ञान के माध्यम से श्रुति ज्ञान प्रकट होता है, इसलिए श्रुति ज्ञान मति पूर्वक होता है। लेकिन मति ज्ञान के लिए श्रुति ज्ञान की जरूरत नहीं है। मति पूर्वक भी श्रुति ज्ञान होता है, श्रुति ज्ञान पूर्वक भी मति होती है, लेकिन अश्रुत निश्चित मति भी होती है, जिसमें श्रुति ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बिना श्रुति ज्ञान भी मति ज्ञान पैदा हो सकता है। अब मति ज्ञान कारण है और श्रुति ज्ञान कार्य है। चिंतन मनन किया वो मति ज्ञान है, वो कारण है। उसका रिजल्ट प्रकट करना, उसको बाहर प्रकट करना, उसको कार्य रूप में, एक्शन के रूप में प्रकट करना, वो हमारा श्रुति ज्ञान है। तो ये मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का आपने अंतर समझा। तो ये हमारे दो ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, यानी सीधा डायरेक्ट आत्मा से ज्ञान बाहर नहीं आता है। ये हमारा परोक्ष ज्ञान, जिसमें इंद्रिय और मन की सहायता होती है। बिना इंद्रिय और मन के ये ज्ञान नहीं होता है। आंखों से मैंने रूप देखा, रूप देखने के बाद मैंने देखा ये काला कलर है, ये श्रुति ज्ञान है। जो मैंने रूप देखा, रूप का मुझे जो ज्ञान हुआ वो मेरा मति ज्ञान है। लेकिन रूप देखने के बाद ये लाल कलर है, ये काला कलर है, ये सफेद कलर है, ये सारा मेरा श्रुति ज्ञान है। शब्द को मैंने सुना, दिमाग में मैंने शब्दों को सुना, सुनने का जो वाइब्रेशन हुआ वो मति ज्ञान है। लेकिन शब्द क्या सुने, कौन से शब्द आए, वो शब्दों को अक्षरात्मक सुनना, ये हमारा श्रुति ज्ञान है। तो सारी इंद्रियों से रिलेटेड हमारा मति ज्ञान भी है और पांचों इंद्रियों और मन से रिलेटेड हमारा श्रुति ज्ञान भी है। तो श्रुति ज्ञान और मति ज्ञान दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक के बाद दूसरा होता है। श्रुति ज्ञान के बाद फिर मति ज्ञान होता है, मति ज्ञान के बाद फिर श्रुति ज्ञान होता है, श्रुति ज्ञान के बाद फिर मति ज्ञान होता है। इनका क्रम आगे से आगे चलता है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा श्रुति ज्ञान और मति ज्ञान की चर्चा हुई। अब हमारा आता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान यानी जो ज्ञान बिना किसी सहारे के,
जिसमें न तो इंद्रियों की आवश्यकता है न मन की आवश्यकता है। सीधा डायरेक्ट आत्मा से जो ज्ञान होता है वो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अक्ष का अर्थ इंद्रिय भी होता है, अक्ष का अर्थ आत्मा भी होता है। आत्मा से जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, जिसमें इंद्रिय और मन के सहायता की जरूरत नहीं है, किसी के सहायता की जरूरत नहीं है। जो स्वयं शक्तिशाली है उसे किसी को माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान जो स्वयं शक्तिशाली ज्ञान है, इसलिए उसे न तो इंद्रिय चाहिए और न मन चाहिए, वो तो केवल प्रकट होता है। तो वो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान हमारे तीन है, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। जैसा हमने पहले आगे स्लाइड में दिखाया था, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान, ये हमारा तीन ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। आपने देखा, मैंने एक चित्र दिखाया था, पहले भी दिखाया था कि सूर्य होता है, सूर्य के आगे बादल आता है, काफी बादल आ गए, थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश बाहर आता है, दिखता है, तो मति श्रुति ज्ञान हुआ। लेकिन सूर्य का जो आवरण है, क्लाउड है, वो काफी हट जाता है, वो अवधि ज्ञान कहलाता है हमारा। जिसमें प्रकाश काफी बाहर आता है, थोड़ा अभी आवृत है, सारा तो आवृत नहीं है, थोड़ा अभी आवृत है, जिसमें रूपी द्रव्य को ही जान सकता है, अमूर्त को नहीं जान सकता है, अमूर्त द्रव्यों को नहीं जान सकता है। इतना अभी हमारा ज्ञान कवर है, उस ज्ञान को हम अवधि ज्ञान कहते हैं। तो अवधि ज्ञान का मतलब है एकाग्रता से होने वाला ज्ञान। ऐसे नहीं है कि आप बैठे हैं, हम बात करते हैं, चिंतन करते हैं। अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान में एकाग्रता होती है, भीतर में कंसंट्रेशन होता है, और जो व्यक्ति अवधि ज्ञान से युक्त होता है उसके भीतर में एकाग्रता होती है। तो अवधि ज्ञान एकाग्रता के माध्यम से होता है, और उसके साथ साथ अवधि ज्ञान भी सीमा में होता है। ऐसा नहीं है असीम नहीं है, असीम होता तो इससे भी हम अमूर्त द्रव्यों को जान सकते थे, लेकिन नहीं, इससे केवल रूपी द्रव्यों को ही जान सकते हैं, इसीलिए हमारा ये अवधि ज्ञान सीमित ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान दो प्रकार का है, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान और क्षोभसम जन्य अवधि ज्ञान। दो प्रकार का अवधि ज्ञान है। एक है भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, यानी जो देवता होते हैं, नारकीय जीव होते हैं, उनको भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। यानी वो क्षेत्र ऐसा है, उस क्षेत्र का प्रभाव होता है। देवता बनेंगे तो देवताओं का ऐसा क्षेत्र होता है, नारकीय जीव बनेंगे तो नरक का ऐसा क्षेत्र होता है, जहां जाने से जीव को वो ज्ञान हो ही जाता है। जैसे एक मैं स्थूल उदाहरण दूं, मद्रास में जो लोग रहते हैं, चेन्नई में जो लोग रहते हैं, साउथ तमिलनाडु में जो लोग रहते हैं, वहां बहुत गर्मी का प्रभाव होता है। तो वहां जाने वाले व्यक्ति को तो गर्मी लगेगी लगेगी, चाहे वो कितना भी ठंड की महसूस करे, अनुभूति करे, लेकिन वहां जाने से उसको गर्मी की अनुभूति होगी ही होगी। वैसे ही अवधि ज्ञान जिस क्षेत्र में जाने से होता है, वो अवधि ज्ञान भव प्रत्यय कहलाता है। यानी देवताओं का क्षेत्र ऐसा है, उस स्थान पर जो भी पैदा होगा उसको अवधि ज्ञान होगा। यानी वो सम्यक है तो अवधि ज्ञान, और सम्यक नहीं है तो उसका विपरीत विभंग अज्ञान हो जाएगा। वैसे ही नारकीय जीवों में, नारकीय क्षेत्रों में जो पैदा होगा, नरक के क्षेत्र में जो पैदा होगा, उसको जो ज्ञान होगा वो भी भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, यानी अवधि ज्ञान उस क्षेत्र से रिलेटेड है। उस क्षेत्र से निकल गए तो अवधि ज्ञान नहीं आएगा। उस क्षेत्र में जब तक आपका जन्म है, जब तक आप उस क्षेत्र में रहेंगे, आपका शरीर वहां रहेगा, तब तक ये ज्ञान आपको बना रहेगा, ये अवधि ज्ञान रहेगा। और तीसरा भव प्रत्यय मनुष्य में वैसे तो नहीं होता है जन्म से किसी को, लेकिन हमारे तीर्थंकरों को जन्म से ही ये अवधि ज्ञान होता है। जैसे वो जन्म लेते हैं, अवधि ज्ञान को साथ ही लेकर के आते हैं। तो ये तीन लोग होते हैं, नरक के जीव, देवता और तीर्थंकर। इनको अवधि ज्ञान जन्म के साथ आता है, इसको हम भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। दूसरा हमारा क्षोभसम जन्य अवधि ज्ञान है। इसकी लंबी चर्चा है, लंबी चौड़ी चर्चा है इस क्षोभसम जन्य की, क्योंकि ये विकास का क्रम है। तो ये क्षोभसम जन्य अवधि ज्ञान मनुष्य और त्रियंश में होता है। इसके क्या भेद होता है, कैसे होता है, इसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे। कल अगर समय मिलेगा तो कल हम इसकी चर्चा करेंगे। आज आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी आपके प्रति।
स्नेह जी बरमेचा, उनके बाद कविता जी तैयार रहे। स्नेह जी बरमेचा। हाँ, वंदामी नमन समनी जी, मुझे कोई ऐसी, आप जैसे सरल तरीके से आप समझा रही हैं, वैसे कोई पुस्तक का नाम बताइए ना, कि हम खाली सुनने से इतना याद नहीं रहता है, थोड़ा पढ़ेंगे साथ में तो अच्छे से याद होगा। तो ऐसे कोई 25 बोल की अच्छी साहित्य का नाम बता। वैसे तो अपनी जीवा जीव है पुस्तक आचार्य महाप्रज्ञ जी की लिखी हुई है, उससे आप बार बार पढ़ोगे तो आपको शायद समझ में आ जाएगा कुछ ऐसे शब्द, क्योंकि ये जैनों के जो पर्टिकुलर शब्द होते हैं उनको तो हमें याद करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी टेक्निकल वर्ड से ऐसे याद करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी आप जीवा जीव को समझेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। नहीं तो जैन तत्व विद्या जो आचार्य तुलसी की लिखी हुई है, जिसके 4 पार्ट है, उसको आप पढ़े, इनका ही ज्ञान उसमें डिटेल से बताया हुआ है, भेद प्रभेद से बताया हुआ है, तो शायद उससे आप समझ पाएंगे और उससे समझ ले। नहीं तो फिर अपने गुरुदेव के प्रवचन आते हैं तो गुरुदेव अपने आचार्य महाश्रमण जी बहुत ईजी ढंग से समझाते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने पुण्य पाप को भी समझाया था, बहुत बार गुरुदेव तत्व की चर्चा करते हैं, तो आप गुरुदेव के प्रवचन को भी सुनेंगे तो उससे भी आपको स्पष्ट ज्ञान हो सकता है। और इसके वीडियो भी जो हमारी कार्यशालाएं चल रही है उनके वीडियो भी यूट्यूब पे उपलब्ध हैं। तो कार्यशाला के दौरान अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो बहुत सारी चीज़ें बाद में भी देख के वो बार बार देख के समझ सकते हैं। वंदना। हाँ, कविता जी, उनके बाद लक्ष्मी लता जी बैद तैयार रहे। कविता। वंदामी नमस्सामी। हाँ, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का एग्जाम्पल अगर दे तो कोई जैसे कविता लिख रहा है, वो चिंतन मनन कर रहा है तो वो मति ज्ञान है, और अगर लिख लिया पेपर में या कहीं शब्द बना लिया तो वो शुद्ध ज्ञान हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, क्योंकि वो जब कविता के बारे में केवल चिंतन कर रहा है, अभी उसके दिमाग में कोई प्लान नहीं आया है, कोई शब्द नहीं आया है, अभी वो केवल उसकी थीम सोच रहा है, जो थीम सोच रहा है वो तो उसका मति ज्ञान है, लेकिन वो कविता के रूप में उसमें प्रकट कर दिया उस थीम को, तो वो है अपना श्रुति ज्ञान। लक्ष्मी लता जी बैद, उनके बाद कांता जी सेठिया तैयार रहे। लक्ष्मी लता वंदामी जी। नमन स्वामी, मेरा हाँ, प्रश्न है कि अपर्युषित ज्ञान के लिए जो आप बोले थे, जैसे मैं भूल जाती हूँ, याद किया भूल गई, हाँ, हाँ, जैसे तत्व ज्ञान कितनी बार कर लिया फिर भी भूल जाती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूं कि मेरा ये मतलब कर्म हल्का हो जाए। देखो एक तो सीधा उपाय है कि अपन क्षोभम करें। क्षोभम कैसा होगा कि आप करते जाए करते जाए करते जाए। आपने महाप्रज्ञ जी के जीवन को पढ़ा होगा, आचार्य महाप्रज्ञ जी के जीवन को, जब वो स्टार्ट्स में दीक्षित होकर के आए थे गुरुदेव तुलसी के पास, तब उनको जल्दी याद नहीं होता था, लेकिन वो याद करते रहे करते रहे करते रहे। एक दिन ऐसा आया कि एक दिन में 100 श्लोक याद करने लगे। तो ये क्षोभम तो करने से होता है, आप अभ्यास करते रहे। और दूसरा है कि भीतर में संकल्प करते रहे। एक दिन मैंने आगे बताया था कि रात को सोते समय आप संकल्प करें कि मुझे याद हो रहा है, मुझे याद हो रहा है, मुझे याद हो रहा है। किसके साथ? श्वास के साथ, लॉन्ग ब्रीदिंग के साथ, अपने श्वास के साथ ये संकल्प करे। 10 बार ये संकल्प करे और फिर बाद में सो जाए, फिर बाद में किसी से बात न करे, तो आपका वो संकल्प अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगा, तो वैसा घटित होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारा क्षोभम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और पढ़ने से, बार बार पढ़ने से, जितनी भी अपनी धर्म की पुस्तकें हैं उनको पढ़ते रहो। गुरुदेव के प्रवचन आते हैं उनके सुनते रहो। जितना भी सुनने का पढ़ने का हम काम करेंगे तो उससे हमारा क्षोभम होगा, तो क्षोभम होगा तो जल्दी याद होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से वंदा में काफी लोगों की ये जो उलझन है उसका जवाब मिल गया है। याद नहीं होता कि हाँ, लोगों को रहता है, क्योंकि हमको भी होता है, ऐसा नहीं है कि हमको नहीं होता है। अब 1-2 प्रश्न 3 प्रश्न सामने पूछ लिया तो उपयोग नहीं लगाया ना, तो भूल जाते हैं कि यार क्या प्रश्न पूछा था। तो वो तो होता है, वर्तमान में हम उपयोग लगाते हैं तो वो तो रहता है, लेकिन अगर उसको ध्यान से नहीं सुना है तो वो चला जाता है। तो ये करने से क्षोभम होता है। कांता जी सेठिया, उनके बाद उत्तम चंद जी जैन तैयार हैं। कांता जी सेठिया। हेलो वंदामी नमम स्वामी। हाँ राम। वंदामी, मेरा क्वेश्चन है मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। मति ज्ञान
जो हम मन में सोचते हैं और श्रुत ज्ञान जो हम बताते हैं या लिखते हैं। तो क्वेश्चन है, एक एक व्यक्ति मनन कर सकता है लेकिन वो बता नहीं सकता, और एक एक व्यक्ति है जो एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से करता है लेकिन वो इतना सोच नहीं पाता। ये किस कारण से होता है? ये मति ज्ञान, जैसे अपने ज्ञानावर्ण क्रम के क्षुप्सम से अपने को मति या श्रुति ज्ञान मिलता है, तो मति ज्ञानावर्ण क्रम का क्षुप्सम कम होगा तो वो चिंतन मनन ज्यादा नहीं कर सकेगा, एक्सप्लेन ज्यादा करेगा। इसका मतलब उसके श्रुति ज्ञान बड़ा स्ट्रांग है, इसलिए वो एक्सप्लेन तो कर सकता है लेकिन चिंतन मनन सोच नहीं सकता, जितना पढ़ा है उसके आधार पर कर सकता है। और जिसके श्रुति ज्ञान की कैपेसिटी कम है और मति ज्ञान बहुत तीव्र है जिसका, तो इसका मतलब मति ज्ञानावर्ण क्रम का क्षुप्सम तीव्र है उसका और शुद्ध ज्ञानावर्ण क्रम का क्षुप्सम कम है। तो इस कारण से ये सब चीजें घटित होती है। और एक बात मैं वापस आपको बता देती हूँ, मैंने सपर्यवसित और अपर्यवसित बताया था। तो सपर्यवसित का मतलब पर्यवसान, अंत सहित, जिस ज्ञान का अंत होता है उसको सपर्यवसित कहते हैं। और अपर्यवसित, जिस ज्ञान का अंत नहीं होता, आने के बाद ये ज्ञान जाता नहीं है, तो अपर्यवसित। शायद मैंने उल्टा बता दिया होगा क्योंकि वो थोड़ा लिखा हुआ थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो हो गया होगा, तो आप वापस इसको करेक्ट कर ले, सपर्यवसित और अपर्यवसित। उत्तम चंद जी जैन, उनके बाद सरोज जी बैग तैयार रहे हैं। उत्तम चंद जी जैन, सरोज जी बैग, उनके बाद सरिता जी जैन तैयार रहे हैं। सरोज जी बोलिए। बंदामी स्वामी, आपने सप्रेषित का क्या बताया? अभी जो बताया था आपने तो ये बताया था ना, जो हम स्पीक करके अंदर चला जाता है वो हम कभी भूलते नहीं है, सप्रेषित का। सपर्यवसित का मतलब अंत सहित, पर्यवसान, पर्यवसान का मतलब अंत, जिसका अंत सहित है वो सपर्यवसित है। और अपर्यवसित जिसका अंत नहीं होता, यानी आने के बाद जो ज्ञान जाता नहीं है वो अपर्यवसित श्रुत है। और जो ज्ञान आने के बाद फिर भूल जाते हैं, चला जाता है, वो सपर्यवसित श्रुत है। सुशीला जी अच्छा। वंदा भी नमक स्वामी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। उत्तम चंद जी मेरा ये सवाल है कि सुबह हम तो मौन की समय करते हैं, तो मौन में वो भक्तांबर मन में चितारते हम, तो ऐसे मन में चितारना चाहिए कि आवाज देकर चितारना चाहिए? तो मन में भी चितारे तो प्रॉब्लम नहीं है, मन में भी चितार सकते हैं और बाहर बोल के भी चितार सकते हैं, जैसी सुविधा हो वैसे चितार सकते हैं। मौन समय की है तो आप मन में भी चितारे, कोई दिक्कत नहीं है। मौन होता तो भी ऐसे आवाज देकर बोल सकते हैं। वो आपने मौन कैसा लिया है आप पर डिपेंड करेगा। आपने ये रखा है कि मैं भी जो भी इसमें चितारने की चीजें हैं, चाहे भक्तामर है, चाहे प्रतिक्रमण कर रही हूँ, चाहे कल्याण मंदिर कर रही हूँ, चाहे 25 बोल में अगर चिता रही हूँ तो मुझे चितारने की छूट है, बाकी मेरा मौन है। तो आप अपने मौन की कितनी सीमा रखते हैं उसके आधार पर। नीता जी, उनके बाद सपना जी बाबेल तैयार रहे हैं। नीता जी। हाँ, वंदामी नमन स्वामी, मेरी एक जिज्ञासा थी कि एक बुक में लिखा हुआ है कि मति ज्ञान छाल के समान है क्योंकि वह श्रुत ज्ञान का कारण है, और श्रुत ज्ञान रज्जु के समान है क्योंकि वह मति ज्ञान का कार्य है। कृपया ये एक बार समझा दीजिए ना। छाल का मतलब जैसे वृक्ष के ऊपर छाल होती है, राइट, तो वृक्ष सुरक्षित है। तो मति ज्ञान है तो श्रुति ज्ञान होगा, श्रुति ज्ञान सुरक्षित है। अगर छाल ही नहीं है तो श्रुति ज्ञान नहीं हो सकेगा। और मति ज्ञान के बाद श्रुति ज्ञान को हमने रज्जु की उपमा दी है, रज्जु के तरह। जैसे मति ज्ञान है, आपने चिंतन मनन किया, उसको प्रकट आप करते हैं तो उसको विस्तार से आप प्रकट कर सकते हैं, वो रज्जु की तरह, डोरी की तरह। सपना जी बाबेल, उनके बाद सरिता जी जैन। वंदामी नमन स्वामी। हाँ, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे सुबह गुरुदेव का प्रोग्राम आता है, प्रवचन, तो वो सुनने की इच्छा तो होती है पर कोई कारणवश सुन नहीं सकते हैं, तो फिर वो कौन सा ज्ञान रहता है?
वो तो अंतराय आ गए ना। आप अंतराय से नहीं सुन रहे हैं या प्रमाद से नहीं सुन रहे हैं। एक तो अंतराय है कि भी आप सुनना चाहते हैं, आपने सुनना स्टार्ट किया, चालू कर दिया, उसके बाद कोई अर्जेंट काम आ गया, आप चले गए, तो अंतराय है। एक आप अपने गफलत के कारण छोटा बड़ा कोई कार्य होता है उसको प्राथमिकता देते हैं और गुरुदेव के प्रवचन को प्राथमिकता नहीं देते हैं, तो इसका मतलब आपका प्रमाद है। तो मोहने क्रम का उदय भी कह सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ के कामों में ज्यादा बिजी हो गए, तो गृहस्थ का काम करना तो मोहने क्रम को सघन बनाना है, और गुरुदेव के प्रवचन को सुनने का मतलब क्षेपशम को बढ़ाना है। तो जहां तक होता है, ये आपकी प्रॉब्लम होगी कुछ भी, लेकिन जहां तक होता है आप गुरुदेव के प्रवचन के समय कोई काम न रख के आगे पीछे कर ले। गुरुदेव के प्रवचन के समय आप गुरुदेव का ही प्रवचन सुने, तो आप देखेंगे आप कितने भीतर में क्षेपशम को पैदा कर सकते हैं और अपने सम्यक दर्शन को मजबूत कर सकते हैं। कितने भी कुछ भी बोले, हम लोग कुछ भी बोले, लेकिन गुरुदेव का जो ज्ञान होता है उसके ज्ञान के सामने तो कुछ भी नहीं है। हम सबका ज्ञान तो एक समुद्र की ड्रॉप जितना है, गुरुदेव का ज्ञान तो समुद्र जितना है। तो आप गुरुदेव के प्रवचन को सुने और इतने अच्छे ढंग से, सरल ढंग से गुरुदेव फरमाते हैं, तो आप उसको सुनेंगे तो आपका क्षेपशम बढ़ता जाएगा, जल्दी बढ़ेगा क्षेपशम। और आपका वचन योग, जैसे मैंने आगे भी कहा था कि वचन योग भी शुभ रहेगा, अपनी क्रिया भी, योग भी अपना शुभ रहेगा। सरिता जी जैन शायद उनको पूछना नहीं है, वो बार बार हैंड लो कर रहे हैं। तो प्रकाश जी बैद, एक अंतिम जिज्ञासा। प्रकाश जी बैद। वंदामि नमः स्वामी। आत्मा जो कर्म पुद्गलों को ग्रहण करती है, वो क्या पूरे ब्रह्मांड से करती है? कर्म पुद्गलों को जीव जब ग्रहण करता है तो ब्रह्मांड में ही होते हैं पुद्गल, लेकिन हम किसको ग्रहण करेंगे, जीव किसको ग्रहण करेगा? जो उसके सबसे नजदीक पुद्गल होंगे। हमारे अंदर भी पुद्गल है, बाहर भी पुद्गल है, तो हमारे कर्म ग्रहण करने के लिए जो हमारे इर्द गिर्द जो सबसे नजदीक पुद्गल है, जिसका फर्स्ट नंबर है, उन पुद्गलों को ग्रहण करेंगे, दूर वालों को नहीं करेंगे।